राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम हुई बारिश ने लोगों के लिए चारों तरफ आफत ही आफत मचा दी। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया जिसके कारण सड़कों पर लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। लेकिन इस बारिश के बीच दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें करंट लगने से एक 18 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके नाम जो है अनिल है। जब वो बाजार से सब्जी लेकर अपने किराए के मकान में लौट रहा था तो वो अचानक घर के पास पहुंचा और गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के द्वारा अभी जांच करी जा रही है। वही घटना के बाद परिजनों ने BACS के और मकान मालिक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मृत्यु लापरवाही के चलते हुई है, अब उनसे इंसाफ चाहिए। इस घटना के अगले दिन बृहस्पतिवार को आज स्थानीय विधायक दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी से जो है वो यहाँ परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संगम विहार की, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में अनिल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, जिसकी उम्र 18 साल है, उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी मौत के बाद घर में पूरा तरीके से मातम जो है वो पसरा हुआ है और देखिए किस तरीके से परिजन जो है रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी अब डर के साए में, क्योंकि जगह जगह पर इस तरीके के खुली तारे हैं जिससे कि आए दिन हादसे होते हैं और खास तौर पर बरसात में इस तरीके के हादसे होना लगातार लाजमी है। और कई बार इलाके में इस तरीके से करंट की चपेट में आने से कई बार पशु हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और एक बार आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मकान मालिक और BACS की लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान जो है वो चली गई। मेरा नाम रामजीत शाह है। ये लड़का है जो मेरा भतीजा था और वो घूम के आ रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ करंट लग गया। तो करंट लगने के बाद वो मृत्यु हो गया। हम यहाँ से रिक्शा पर ले जाके बत्रा गए। बत्रा पर ले जाने के बाद भी उसको बत्रा तक ले पहुँच नहीं पाए। थाना तक ले उसने रिक्शा काम करना बंद कर दिया। फिर उसको कंधे पर उठाकर 2-4 लड़का उसको थाना से लेकर बत्रा हॉस्पिटल तक ले पहुँचा दिया। फिर उसके क्या वो तो डेट कर गया। बत्रा हॉस्पिटल वाले ने इसको डेट करवा दिया। लेकिन बात ये चीज़ों का है, हम दिल्ली सरकार से कहेंगे और हम बिजली विभाग भी कहेंगे, MCD वाले से कहेंगे, जो मेरा जो भतीजा है उसको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दे ताकि उसकी मम्मी पापा का बुढ़ापा का सहारा बन सके। क्योंकि एक ही बच्चा वो इकलौता था, वो कमा सकता था और बच्चा तो निकामा है जो गांव में रहता है, वो मतलब कामयाब नहीं है। और जो कामयाब था वो भगवान ने बुला लिया और करंट लगा के मार दिया। हम यही चाहेंगे भगवान से उनकी आत्मा को शांति मिले और सरकार से चाहेंगे उसको मुआवजा भरपूर दे और MCD को भी बोलेंगे उसके मुआवजा दे और बिजली विभाग को बोलेंगे इसको मुआवजा भरपूर दे। हीरा पंडित है, मैं E ब्लॉक से यहाँ RW प्रेसिडेंट हूँ। मुझे रात को 8 बजे जानकारी मिली थी यहाँ किसी लड़के की करंट से मौत हो गई है। तो रात को भी मैं आया था यहाँ पर। उस टाइम उस लड़के को बत्रा हॉस्पिटल ले गए थे लोग उठा के यहाँ से। लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है जी। इसमें BACS की भी लापरवाही है, मकान मालिक की भी लापरवाही है, MCD तो लापरवाही चल ही रहा है जी। यहाँ पर विधायक भी जैसे तैसे काम कर रहा है। रोडों की हालत देख लो आप कैसी है। ये तो कल बारिश 3 घंटे हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर पानी 2 बूंद भी पानी बरसता है तो भी यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी होता है। निकासी का कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में कोई आदमी निकासी के लिए हॉस्पिटल तक तत्काल पहुँच जाए। उसे हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटे जूझना पड़ता है। बिजली फ्री है यहाँ पर, बिजली फ्री के साथ मौत भी फ्री बांटी जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि कोई मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। सिर्फ बिजली के बिलों पर ध्यान है लेकिन किसी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। आप यहाँ देखो तारे कटी हुई हैं, पीछे अभी लाइव दिख जाएगा आपको, पीछे देखो तारे कटी हुई हैं। यहाँ पर कोई देखने नहीं आता। जो रीडिंग लेने आता है वो क्या देखता है, मकान मालिक ने कैसे कनेक्शन कर रखे हैं, बिजली विभाग उसकी जांच करता नहीं है कि उसने तार कैसी लगा रखी है। कोई NOC नहीं लेते उनसे। हमने लिखित शिकायत कर रखी है अपने लेटर हेड पे, BACS को दे रखी है। खंभों पे अवैध तारे डले हुए हैं, तारों को जंजाल है। कभी करंट उस वजह से भी आ सकता है, लाइट आग लग जाती है उसके अंदर। MCD में लिखित कंप्लेंट दे रखी है कि नालियाँ ओवरफ्लो रहती हैं, इनकी टाइम पर सफाई कराई जाए। विधायक को भी कंप्लेंट दे रखी है जी कि रोडों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अगर किसी को इमरजेंसी में अपने घर से बाहर हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है तो वो जा नहीं सकता जी, रास्ते में ही दम तोड़ देता है वो। शर्मा मेरा नाम है, मैं भी संगमवार में रहता हूँ और ये जहाँ भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ हम नज़र ज़रूर लाएंगे आपको। ऐसी परेशानी जो बच्चे के साथ हुई है, हमारा भी मन बहुत दुखी है क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था मरने वाले का। कसूर जिनका था उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर सज़ा मिलनी चाहिए जो आगे सबक हो। चाहे सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे बिजली विभाग हो या मकान मालिक हो, जो भी कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर उसके साथ खड़े हुए हैं, बच्चे के साथ। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा
उसका साथ देंगे पूरा। न्याय भी मिलना चाहिए, सरकार से कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए इसको। घंटे 2 घंटे की बारिश में संगम विहार पूरा पानी से लबालब हो जाता है, कहीं न कहीं घटना होते रहते हैं। जी। क्या कहेंगे? घंटा 2 घंटे जब भी बारिश होती है ना जी, यही हाल होता है। ये तो हादसा हो गया है, लेकिन ऐसे हादसे हर बारिश में सरकार का हो जाए तो कोई वो नहीं है। ये सरकार फेल है, सरकार का MCD failure फेल है। ये सारे यहाँ के जो विधायक, निगम पार्षद, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनको काम करना चाहिए। BSES कितना पैसा ले रही है, और तार जंजाल देख रहे हो आप, कैसे बच्चे का दर्दनाक मौत हो क्या गई। इलाके के MP भी आए हैं क्या यहाँ पर? अभी इलाके के MP नहीं आए, हो सकता है उनके पास सूचना है, नहीं है। अभी MP साहब नहीं आए, रामवीर बिदुड़ी जी। देखिए, बहुत दुखद घटना है कि आज हमारे संगम विहार परिवार में से एक व्यक्ति गया है। देखिए, किसी का जीवन तो वापस नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, एक दुर्घटना है, लेकिन इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भी हैं। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर रहा हूँ मैं, कि जैसे ही ये थोड़ा सा कागजी कार्रवाई पूरी होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती है तो फिर इस परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, वो तो पुलिस ने यहाँ पर आके सारे सबूत इकट्ठे करे हैं और अपने फोटोग्राफी कराई है, तो निश्चित तौर पे पुलिस जांच करेगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने SHO को भी बोला है कि इसमें FIR करे, और जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, चाहे बिजली विभाग से हो, चाहे जिस भी विभाग से हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये दिख रहा है कि बड़ी ज़मीन से काफ़ी कम ऊंचाई पे, मतलब 2-3 फीट पे मीटर लगे हुए हैं, तो क्या ये कोई दिक्कत नहीं है इस पे? नहीं, देखिए, 2-4 फीट मीटर तो कभी भी नहीं लगे हुए हैं। आप देखिए, कोई मीटर नहीं होगा, लेकिन एक जैसे ये इस घर में दिख रहा है कि ये बेसमेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने कनेक्शन नीचे लिया है। अगर ये बेसमेंट नहीं होता तो निश्चित तौर पर तार ऊपर जाता और ऊपर से कनेक्शन होता। जैसे आप मीटर देखेंगे, मीटर ऊपर है, लेकिन कनेक्शन नीचे लिया हुआ। लेकिन अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से उन्होंने कनेक्शन लिया होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे घर में दुर्घटना हो या मेरे घर में कुछ नुकसान हो, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। और फिर बाकी जांच पुलिस कर रही है, और पुलिस जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि किसी का जीवन नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिलेंगे इस परिवार को? देखिए, मैंने बताया ना कि जैसा ये अभी दुर्घटना हुई है, इसमें हम परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि जो है वो देंगे दिल्ली सरकार की तरफ से।